खुश रहना सीखना होगा तो आने वाले दिनों में उसे भारत आना होगा। आप कहोगे कि ये बात आप कैसे कह सकते हैं, हम लोग तो गरीबी में हैं, बेरोजगारी में हैं, बीपीएससी का रिजल्ट भी नहीं निकला है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि दुनिया का लोग हमारे यहाँ आएगा। मैं बिना उदाहरण के कोई बात बोलता नहीं, और वर्तमान का उदाहरण देकर मैं आपको बता रहा हूं। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति अमेरिका का बिल गेट्स, नाम सुना है आपने? भगवान ने उसको इतना संपत्ति दिया है, इतना संपत्ति दिया है कि उसको पता ही नहीं है कि इस संपत्ति का वो क्या करेगा। अगर संपत्ति में सुख लेना होता उसको तो हमारे देश में नहीं आता। बिल गेट्स हमारे देश में आया और कहां गया? बिहार में आया। बिहार में कहां गया? खगड़िया में गया। खगड़िया में कहां गया? एक ऐसे गांव में गया जो बालू पर चल के, मिट्टी पर चल के थक के कि साहब इस गांव का हम विकास करना चाहते हैं। क्यों? अगर इस देश का कोई व्यक्ति, धनी मनी आदमी कहीं कोई विकास की बात सोचे तो हम लोग ये मानते हैं कि इसको चुनाव लड़ना होगा, नेता बनना होगा। लेकिन साहब बिल गेट्स को तो ना आपके यहाँ चुनाव लड़ना था, ना आपके यहाँ उसको नेता बनना था। उसको वो कौन सा स्वाद मिल रहा था कि लोगों का भला हो सके, कल्याण हो सके, ऐसे सोच के भारत का ही चयन क्यों किया? क्योंकि भारत की मिट्टी में जो खुशबू है, भले ही आज हम बदल गए हैं इसलिए हमें वो अनुभव नहीं होता, भारत के मिट्टी में जो खुशबू है वो संसार में कहीं नहीं। मैं स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है एक जगह कि जब मैं पश्चिम गया, यूरोप, तो मैं वहां के विकास को देख के दंग रह गया। इतना विकास था उस जमाने में यूरोप का। वहां की महिलाएं उस समय खुल के अपना जिंदगी जीती थी। जिस जमाने में भारत में पर्दा ओढ़ के पर्दा प्रथा था, लेकिन उन्होंने कहा, स्वामी जी ने, इतने विकास के बावजूद भी अब मुझे समझ में आ रहा है कि भारत की मिट्टी की जो ताकत है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो हमारा कोई भी पर्व, त्योहार, पूजा, ये आदमी की जिंदगी को खुश करने के लिए, क्योंकि हम मशीन नहीं हैं। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम मकान बना लें, गाड़ी खरीद लें और खुश हो जाएंगे। इसलिए यहाँ का जीवन विभिन्न तरह से होता था। नीचे जाके कीर्तन बंद करवाओ तो एक आदमी, नीचे जाइए, जो बाबा होंगे उनको कहिए बाबा बाद में कीर्तन गाइएगा। तो मैं ये बात आपको कह रहा कि अपना दीपावली हो, अपना गायत्री मंत्र हो, हम सिर्फ बाहर में दीपक जलाने की बात नहीं करते। भारत ही एक ऐसा देश है जो कहता है ये बाहर के दीपक के बहाने हम अपने भीतर का दीप जलाएं। आप दीपो भव। हमारे देश में ही एक सोचना है कि मनुष्य के भीतर भी ज्ञान का दीपक जल सकता है। इसलिए भारत की जो भी चीजें हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं कल एक YouTube पर देख रहा था गोविंदा को। नाम सुना होगा आपने गोविंदा का? आप में से कितने लोग गोविंदा हैं? कोशिश करते होंगे, आप कोशिश करते होंगे बनने का। मैं कल गोविंदा को सुन रहा था एक YouTube पर। बचपन में गोविंदा को मिर्गी था, मिर्गी का बीमारी, और आप जानते हो जिसको मिर्गी हो जाता है वो कहीं भी बेहोश हो जाता है। वो बता रहा था कि मुझे मिर्गी का बीमारी लगा था, मुझे पता नहीं था कि मैं ट्रेन में बेहोश हो जाऊंगा, कि बस में बेहोश हो जाऊंगा, साइकिल चलते चलते मैं गिर जाऊंगा। उनके परिवार वाले लोग बड़े चिंतित थे कि ये तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और
वो बता रहा था कि मैं देखने में भी कोई खास नहीं था, लेकिन हमारी मां ने मुझे कहा तू गायत्री मंत्र की साधना कर। उस वीडियो में गोविंदा बता रहा है, कोई गायत्री परिवार का व्यक्ति नहीं बताया। उनकी मां ने कहा तू गायत्री मंत्र की साधना कर और 24 लाख गायत्री मंत्र कर, ऐसा गोविंदा उसमें बता रहा है। और उसने कहा, गोविंदा बता रहा है कि 3 घंटा रोज में 2.5 साल तक मैं 3 घंटा बड़े श्रद्धा से, बड़े विश्वास से मैं गायत्री मंत्र जपते रहा। मेरे जीवन की बीमारी तो गई ही गई, मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं इतना पॉपुलर हीरो बन जाऊंगा और इतनी फिल्में मुझे मिली कि मैं आज अरबों का मालिक हूं। उसके पीछे उसने बताया कि ये गायत्री मंत्र का जो प्रकाश है, जो लाइट है, धियो यो न प्रचोदयात्, इसका विज्ञान भी है, प्रकृति से इसका रिश्ता भी है। इसलिए गायत्री मंत्र की जो उपासना है, बार बार हम लोग क्यों रिपीट करते हैं, इसमें बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। इसके जप करने से आदमी की सूझबूझ बढ़ जाती है। पैसा तो क्रिमिनल भी कमाता है। बिहार में कई क्रिमिनल्स को मैं जानता हूं, ऐसे क्रिमिनल्स हैं, मर्डरर हैं, शूटर हैं, जिनका पूरे डाक बंगला पर मार्केट है, खरबों के मालिक हैं। लेकिन क्या कहा जाए, उन पर लक्ष्मी की कृपा है। अगर ऐसे लोगों पर लक्ष्मी की कृपा होती है तो मुझे लक्ष्मी जी पर डाउट पैदा होता है, शंका पैदा होता है। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। ताकत तो रावण के पास भी था, सोने के महल में रहता था, और राम जी वनवासी थे, घूम रहे थे गेरुआ वस्त्र पहन के अपने पत्नी के साथ जंगल जंगल। तो क्या कहा जाए, इसका दुर्दशा है बेचारे का। लेकिन आप एक चीज समझ लो, यही भारत के अध्यात्म की शक्ति है। हम इसलिए दीपावली मनाते हैं। अगर हमने दीपावली को, अपने पर्वों को सही तरीके से समझ लिया, तब तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और नहीं, हम तो दीपावली को इसलिए दिया जलाते हैं कि बस सजावट है, तो आपको उस दीपावली का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए समझदारी, गायत्री मंत्र क्या करता है, आपके भीतर का दीप जलाता है। बाहर तो आप दीप जला ही रहे हो ना, लेकिन भीतर का जब दीप जलता है, अंधकार बाहर है, लेकिन बाहर से भी ज्यादा अंधकार इन दिनों मनुष्य के भीतर है। उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, खैनी खाना चाहिए कि बीड़ी पीना चाहिए। जब अंदर वाला प्रकाश जलता है, इसी युवा मंडल में कितने लड़कों ने अपने जीवन को सुधार लिया, जो दुनिया में कोई उसे सुधार नहीं सकता था, बदल नहीं सकता था। तो हम जो दिवाली मनाते हैं, उस दीपावली का बड़ा विशेष महत्व है। और एक बात समझ लीजिए, आने वाले दिनों में मैं फिर आपको सुना रहा हूं, दुनिया के लोग भारत दर्शन करने के लिए आएंगे कि भारत के लोग इतने खुश कैसे रहते हैं, भारत के लोग इतने आनंद में कैसे रहते हैं। ये दुनिया के लोग आपके यहां आएंगे, और इसी विज्ञान को हमें घर घर पहुंचाना है। जब तक हम लोगों के घर में अच्छे अध्यात्म को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक लोग सुखी नहीं होगा। आप विश्वास मान लो, उसके पास सारे सुख साधन आ जाए। अरे मैंने क्या कहा कि कितने क्रिमिनल्स हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है, लेकिन उनके जीवन में इतने दुख हैं। तो सुखी जीवन जीने के लिए आने वाले दिनों में अध्यात्म की आवश्यकता पड़ेगी लोगों को, और सच्चा वाला। अगर आप इसके डीप में जाओगे, गहराई में जाओगे, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं इस देश में, जो विज्ञान को एक मुकाम तक पहुंचाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाला नहीं, ग्रामर पढ़ने वाला नहीं, उन सबको जब आप अंदर से देखोगे तो पता चलेगा
किस व्यक्ति के जीवन में अगर विज्ञान क्लाइमेक्स पर पहुंचा है तो उसका आधार रहा है क्या? अध्यात्म। अब्दुल कलाम की जिंदगी को, जब बचपन की जिंदगी को आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसे ही अब्दुल कलाम नहीं बन जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो बहुत लोग पढ़ते हैं, तो अब्दुल कलाम का जो बचपन का जीवन है वो कहां बीता था? रामेश्वरम के गलियों में, रामेश्वरम दक्षिण भारत में। और उनके जीवन में अध्यात्म का इतना प्रभाव पड़ा था बचपन में कि उनकी सोचने के तरीके, देखिए इंसान के जीवन में विकास या पैसा कमाना या डेवलप होना, उसके पीछे सबसे बड़ा काउज क्या होता है? आपके सोचने का तरीका क्या है? थिंकिंग पावर। दुनिया में इन दिनों कई तरह का पावर चल रहा है, लेकिन आप याद रख लो, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण पावर जो अभी है और हमेशा था, उस पावर का नाम है कौन पावर? थिंकिंग पावर। थिंकिंग मतलब सोचने की शक्ति। आप क्या सोचते हो? सोचते ही रहते हैं। क्या सब सोचते हो? सोचते हैं नहीं कुछ होगा तो क्या होगा। अरे नहीं कुछ होगा तो गंगा जी है, कूद जाना। ये हमारे मिशन का मूल एजेंडा क्या है? सोचने के तरीका को क्या करना? ठीक करना। अपने, अगर हमने सोचने का तरीका ठीक कर लिया, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, आपके जिंदगी में धन भी होगा, मन भी होगा और मजा भी होगा। लेकिन अगर सोचने का तरीका सही नहीं हुआ तो सोने के महल में बैठा देने के बाद भी आप कहोगे हमारा तो बायां साइड थोड़ा प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसलिए अपने मिशन का एजेंडा है, दुनिया में अभी कोई मशीन, कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना है कि इंसान के सोचने का तरीका ठीक कर दे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, गायत्री परिवार यही काम कर रहा है। गायत्री परिवार यही काम कर रहा है कि लोगों के सोचने का तरीका ठीक कर रहा है। दुनिया में अनगिनत लोग हैं, आप कहोगे चारों तरफ चोर उचक्के हैं, बिल्कुल हैं। हम बच कैसे सकते हैं? बचने के तरीका का नाम विचार को, थॉट को, सोचने के तरीका को ठीक कर लेना। और आप जानते हो कि आप जो सोचते हो या हम जो सोचते हैं वो कहां निकलता है? वाइब्रेशन होता है। सोच में एक पावर होता है, चुंबक होता है। जैसा सोचोगे वैसे ही लोग तुम्हारे इर्द गिर्द। अगर आप चोर हो तो आपको कैसे लोग मिलेंगे? चोर ही मिलेंगे। इसलिए हमेशा कहा जाता है भारत में, संसर्ग जा दोष गुना भवंती। संसर्ग से दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना है, सक्सेस होना है, ऊंचाइयों को छूना है, तो नोट कर लीजिए, दिवाली के दिन मैं बता रहा हूं, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जिनके सोचने का एक स्टैंडर्ड हो। उनके पैसे के स्टैंडर्ड में मत जाइएगा, उनके कपड़ा के स्टैंडर्ड में मत जाइएगा, उनके फोर व्हीलर के स्टैंडर्ड में मत जाइएगा। किस चीज के स्टैंडर्ड में? किसी भी व्यक्ति की पहचान तब होती है कि उसके सोचने का तरीका क्या है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आपके जिंदगी में वो सब आपको मिलेगा जो इस दुनिया में उपलब्ध है। और नहीं, आप कर देख लो। इसलिए हमेशा दोस्ती किससे करना चाहिए? अच्छे सोच वाले लोग से। अगर आप फूहर लोगों से दोस्ती करोगी या करोगे, मैं चैलेंज कर सकता हूं आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बकवासबाजी में बीत जाएगी। लॉज में, हॉस्टल में अनगिनत ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं बिहार में,
चमगादड़, उल्लू। उल्लू को रातें में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। अधिकतर लॉज में, हॉस्टल में, पटना में आपका रूममेट कौन होता है? उल्लू, चमगादड़। चमगादड़ जो, इसलिए भाई मेरे, हमने अपने जिंदगी में एक ही चीज सीखा है कि हमें कैसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। सोचने वाले, अगर आप निगेटिव लोगों के साथ रह गए, आप कहोगे आजकल तो एग्जाम में सेटिंग चलता है, वो कहेगा सेटिंग चलता है, महा सेटिंग है। आपने इतना दिया सेटिंग, उसने कहा और सेटिंग। अब आप पन्ना पलट रहे हो, पढ़ने के लिए दिमाग में क्या चल रहा है? सेटिंग। आपका पढ़ाई कमजोर होगा कि मजबूत होगा? यही जीव जंतु हैं जो लॉज में, हॉस्टल में। गायत्री मंदिर जाने से क्या होगा? तुम्हारे भीतर का घंटा बजेगा। गायत्री मंदिर आने से भीतर का दीप जलेगा, जिसमें चमगादड़ भी भागेगा और उल्लू भी भागेगा। इसमें कितने भाई बैठे हैं, यहां आने के पहले इनके साथी संगत उल्लू भी थे और चमगादड़ भी थे, लेकिन जब भीतर का दीपक जला तो उल्लू भी भागा और चमगादड़ भी भागा। भागा कि नहीं भागा भाई? पुराने संगी साथी छूट जाते हैं, अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। इसलिए भाई विश्वास रखो, और जब आप अच्छे राह पे चलोगे तो चमगादड़ और उल्लू आपको क्या कहेगा? ये बेवकूफ है, गायत्री में जाता है, प्रचार करता है रात के रात, अब पोस्टर साटता है। अरे हम तो कम से कम पोस्टर इसलिए साटते हैं कि दूसरे का भला हो, और तुम जो पोस्टर देखते हो उसमें तेरा भी नाश है और जिसको दिखाओगे उसका भी नाश है। हम तो कल्याण के लिए करते हैं। और आप जानते हो, मन में जैसे विचार आप डालोगे वैसा ही पौधा आपके जीवन में। मन एक खेत है। मन क्या है? खेत। और विचार क्या है? बीज। तो हमारे पोस्टर साटने से भी जो हमको लाभ मिलता है वो तुम 7 जन्म में नहीं समझ पाओगे, और तुम्हारे को समझाना भी मेरे लिए मुश्किल है। चूंकि तुम क्या हो? रूम में जाके बोलना। क्या बोलोगे? वो क्या बोलेगा? लड़ेगा कि छोड़ देगा? इसलिए भाई अपनी दीपावली को समझो, अपने पर्वों को समझो, अपने चीजों को समझो। हम बड़े ऊंचे लोग हैं भारत के, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया मेरे बारे में क्या आकलन करती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र सबसे पहला काम ये कराता है कि आपका स्टैंडर्ड बढ़ा देता है। अब करके देखना, जो गायत्री जपेगा उसका स्टैंडर्ड किस चीज का? सोचने के तरीका का। पहला काम गायत्री मंत्र यहीं पे करता है। और जो गायत्री सब सोचने की कला है और टिकने की कला है। आप मैच खेल रहे हो और बैटिंग के लिए उतरने के पहले ही अगर दिमाग में आ जाएगा कि अगर कहीं हम आउट हो गए तो, मैं चैलेंज कर रहा हूं 90% संभावना है कि आप सही में आउट हो जाओगे। ये दुनिया है, ये जीवन है, यहीं पर मजबूत विचार, सोचने का तरीका, आंधी आए तूफान। देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं, गायत्री की ताकत, विचार की ताकत, सोच, आप कितने मजबूती से अड़े हो, ये ताकत।
प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन छुट भैया वाला करते हैं। गुरुदेव ने प्यार की कहानी लिखी है, लैला और मजनू। कहाँ है प्यार आजकल? तो देखो साहब, हर पल का मजा लो, और नहीं तो सोचोगे जो मैं तो गया गुजरा हूं। विचार दावे के आप सही में गया गुजरा हो जाइएगा। इसलिए गुरुदेव ने एक और किताब लिखा है, तुम महान हो। पतली सी किताब है, उस किताब का नाम है तुम महान हो। अपने बारे में कभी भी निगेटिव मत सोचो, ऑटो सजेशन मत दो। हमेशा कहो मैं दुनिया का सबसे बलवान आदमी हूं। रोज सुबह जगो, अपना हाथ देखो और मन ही मन भगवान को कहो, हे भगवान मैं दुनिया का सबसे मजबूत आदमी हूं। आप एक दिन मजबूत हो जाओगे। ये विचार है, सोचने के तरीके। चुंबक है विचार में, ताकत है, शक्ति है। विचार की ताकत गुरुदेव ने लिखा है, जिस दिन दुनिया के लोग समझ गए उस दिन वो अपनी जिंदगी को शानदार बना लेंगे। धन संपत्ति, रुपया पैसा, मान सम्मान, जो चाहे